ये कहानी एक टूनी चिड़िया की है जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। वो एक किराए के घर में अपने तो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने गौरी बच्चों को बहन, पाल मैं रही बहुत थी। ही खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसे मालिक मकान मिले हैं। मेरे काम पे जाने के बाद आप मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं। टूनी, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी वजह से सारा दिन हमारा दिल लगा रहता है। सही कह रही है गौरी, हम तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, इसलिए तुम्हारा और बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। ये तो आपका प्यार है कालू भैया। ठीक है, अब मेरे ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं काम पे जाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया गोरी और कालू कौवे के पास अपने बच्चे छोड़कर काम पर चली जाती है। बच्चों, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर पे कोई तोड़ फोड़ मत करना, आराम से रहना दोनों। सुंदरी, घर जरा जल्दी आ जाना। हमारे जंगल में एक नया पार्लर खुला है, मैं आज वहाँ कटिंग करवाने जाऊंगा। चलो बच्चों, जाकर अपने कमरे में खेलो और शोर मत करना। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई आवाज ना आए तुम लोगों की। कालू चिड़िया के बच्चों को डांटकर अपने घोंसले में आकर सो जाता है। बबलू भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज माँ को आने में भी बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं कुकू, मैं तुम्हारे लिए कालू अंकल से जाकर थोड़ा सा खाना लेकर आता हूँ। कालू अंकल, उठे। मेरी बहन को बहुत भूख लग रही है। हमारी मम्मा भी अभी घर नहीं आई। कालू अंकल, हमें थोड़ा सा खाना तो दे दे, हमें बहुत भूख लगी है। मेरी सारी नींद हराम कर दी है तुमने। चलो भागो यहाँ से, कोई खाना नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हारी माँ हमें खाने के पैसे भी देती है? बबलू भैया, आप खाना नहीं लेकर आए क्या? कालू अंकल ने आपको खाना नहीं दिया? नहीं, कालू अंकल तो सो रहे थे। अभी थोड़ी देर में गोरी आंटी आ जाएगी तो हम उनसे खाना लेकर खा लेंगे। कैसी हो तुम गोरी बेटा? कितने दिनों के बाद आई हो? क्या वो नन्ही चिड़िया अभी भी तुम्हारे घर पे रह रही है? हाँ माँ, वो अभी भी अपने बच्चों के साथ मेरे घर पर ही रहती है। मगर बेटा, तुम्हें तो बच्चे कभी भी पसंद नहीं थे, फिर तुम कैसे उसके बच्चों का ख्याल रखती हो? मैं तो बस माँ टूनी चिड़िया से तो प्यार की बातें कर लेती हूँ। उसके बच्चे तो सारा दिन खुद ही खेलते रहते हैं घर में। टूनी घर का किराया भी दे देती है और घर का सारा फ्री में काम भी कर देती है, इसीलिए तो मैं उसको निकालती नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। ये लो, सोने का हार जो तुमने बनवाने के लिए कहा था वो बनकर आ गया है। ये तो सच में बहुत प्यारा है माँ। जब मैं ये पहनूंगी तो जंगल के सारे परिंदे देखकर जल ही जाएंगे। चलो ठीक है, मैं अब अपने घर चलती हूँ। गोरी आंटी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दे। अभी तो मैं घर आई हूँ, मुझे देखते ही खाना खाना चिल्लाना शुरू हो गए हो। चलो भागो यहाँ से, अभी मुझे थोड़ा काम है। मासूम बच्चे डांट सुनकर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। ये हार तो मुझ पे इतना प्यारा लग रहा है, कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। गोरी, कहाँ से आया है ये हार? पहले तो तुम्हारे पास कोई नहीं था। क्या मतलब कहाँ से आया है? ये मेरी मामा ने बना के दिया है मुझे। आपने तो आज तक एक चेन भी नहीं बना के दी। मुझे पता है गोरी, ये तुमने मेरे ही पैसे चोरी करके बनाई है और कह रही हो सासू माँ ने तुम्हें बना कर दी है। गोरी आंटी, हमें खाना दे दे, हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। हमारी मामा भी अभी नहीं आई। कालू, जाकर इन्हें कुछ खाने को दे दो, वरना तो आज ये मेरा सर ही खा जाएंगे। और फिर कालू थोड़े से अनाज के दाने चिड़िया के बच्चों को दे देता है। बच्चे वो अनाज का दाना खाने लग जाते हैं, मगर कालू फिर से गोरी से लड़ने लग जाता है कि ये हार तुमने मेरे पैसे चोरी करके ही बनाए हैं, मगर सुंदरी उसकी कोई बात मानती ही नहीं। गौरी बहन, ये लीजिए,
मैं आपके लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। गौरी बहन, आपका हार तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप क्या किसी फंक्शन में जा रही हैं? गुलाब जामुन तो बहुत मजे के लग रहे हैं टूडी। और हाँ, मैं किसी फंक्शन में नहीं जा रही, ये मेरी मामा ने मुझे बना के दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप और मजे की कहानियाँ देख सको। सबके जाते ही कालू कौवा गौरी का हार चुराकर अपने घोंसले में छुपा लेता है और सोचता है कल बाजार जाकर इसको बेच दूंगा। कालू जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जो मेरी मम्मा ने बना के दिया है। पता नहीं किसने चोरी कर लिया। गौरी, वो हार तो तुमने कल रात टूडी को दिखाया था, उसी ने तुम्हारा हार चोरी किया है। उसको बुलाकर पूछ लो तुम। टूडी, मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा था, मगर तुमने मेरा हार चोरी कर लिया। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं रहने दे सकती, चली जाओ मेरे घर से। गौरी टूडी की कोई बात सुने बगैर ही तेज तूफानी बारिश में उसे अपने घर से निकाल देती है। अरे कालू जी, ये आपके घोंसले में क्या चमक रहा है? हाँ, ये तो मेरा हार है। कालू जी, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने इतनी तूफानी बारिश में बेचारी मासूम चिड़िया को घर से निकाल दिया। आपने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे लगा ये तुमने मेरे पैसे चोरी करके बनाया है। बस मैं उसके पैसे पूरे करना चाहता था। कालू जी, आपको अपना शोहर कहते हुए भी अब मुझे शर्म आ रही है। मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी, शायद टूडी मिल जाए। दूसरी तरफ टूडी चिड़िया को एक दरख्त के सुराह में रहने के लिए जगह मिल जाती है। अगली सुबह गौरी टूडी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर टूडी उसे कहीं नहीं मिलती। गौरी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सोचे समझे बगैर किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।